पहली वाली रिकॉर्डिंग क्लोज हो गई? यस सर। चलें। अच्छा 52 इंटू 51 है, कितनी बॉल्स होंगी? 52 इंटू 51, और ये सारी की सारी बॉल्स क्या हैं? इक्वली प्रोबेबल पेयर्स बनेंगे। क्या आप इस पे बिलीव करते हैं कि ये सारे के सारे पेयर इक्वली प्रोबेबल होंगे? यू गॉट माय पॉइंट? 52 इंटू 51, ये सारे के सारे इक्वली प्रोबेबल पेयर्स होंगे। डू यू बिलीव इन दैट? हेलो? Yes, sir. अच्छा 1.3 पे आ जाएं। एक्सप्लेन अंडर व्हाट कंडीशंस द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट आर इक्विवेलेंट टू ए रैंडम कॉइन टॉस। रैंडम कॉइन टॉस, रैंडम कॉइन टॉस के इक्विवेलेंट कौन सा एक्सपेरिमेंट होगा? एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स इन द एक्सपेरिमेंट? आर यू विद मी? आप मेरे साथ हो? Yes, sir. ये 1.3 देख रहे हो? यस सर। अब आपने किसके इक्विवेलेंट करना है? आपने इक्विवेलेंट करना है रैंडम कॉइन टॉस वाले एक्सपेरिमेंट पे। अब अर्न वाले एक्सपेरिमेंट पे इक्विवेलेंसी नहीं करनी। अब आपने हर एक्सपेरिमेंट को जो मैं आपको बता रहा हूं उसको आपने कॉइन टॉस वाले रैंडम एक्सपेरिमेंट के साथ इक्वेट करना है। बात समझ आ रही? हेलो? 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 Yes, sir. पिछले क्वेश्चन में रैंडम अर्न एक्सपेरिमेंट के साथ इक्विवेलेंसी थी, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में रैंडम कॉइन टॉस के साथ इक्विवेलेंसी है, इक्विवेलेंसी है। ठीक है? Yes, sir. तो पहला है ऑब्जर्व ए पिक्सल डॉट इन ए स्कैन ब्लैक एंड व्हाइट डॉक्यूमेंट। आपके पास कोई ब्लैक एंड व्हाइट डॉक्यूमेंट है और आपने उस पर डॉट देखा, तो उस डॉट देखने के एक्सपेरिमेंट को आप रैंडम कॉइन टॉस के साथ कैसे इक्वेट करोगे? हाउ यू विल इक्वेट इट? जी एवरीबॉडी, आपको ये शेयर हो रही है जो दूसरी स्क्रीन में शेयर कर रहा हूं? Yes, sir. Share हो रही है. ये जो लिखा हुआ है इंस्ट्रक्टर सोल्यूशन मैनुअल। हेलो? यस सर शेयर है। अच्छा, इस पे लिखा हुआ है इक्विवेलेंट टू ए टास्क ऑफ ए बायस्ड कॉइन। आप जिस एक्सपेरिमेंट के साथ आप उसको इक्वेट कर रहे हैं वो बायस्ड कॉइन है। क्यों? क्योंकि हम ब्लैक को, ब्लैक डॉट अगर कहीं आएगा स्कैन डॉक्यूमेंट में उसको हम हेड कहेंगे, और व्हाइट डॉट अगर हमारे सामने आ गया तो उसे हम टेल कहेंगे। अब हमें पता है कि व्हाइट डॉट ज्यादा होंगे, क्योंकि जब भी आप कोई स्कैन डॉक्यूमेंट देखो तो उसमें ब्लैक की जो लिखाई होती है वो कम होती है और व्हाइट वाले पिक्सल ज्यादा होंगे उस डॉक्यूमेंट के अंदर, होंगे ना? एवरीबॉडी? Yes, sir. अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है व्हाइट पेज पे, तो उस पे लिखाई तो बहुत थोड़ी लाइनों पे की होगी ना, बाकी सारा पेज तो व्हाइट होगा। तो अगर मैं व्हाइट को टेल के साथ रिलेट कर दूं और ब्लैक को हेड के साथ कर दूं, तो अगर मैं स्कैन कर रहा हूं इसको लाइन बाय लाइन, तो बहुत कम लाइनें ऐसी होंगी जिसके ऊपर लिखाई होगी, बहुत ज्यादा लाइनें ऐसी होंगी उस व्हाइट पेज के ऊपर जिसपे कुछ नहीं लिखा होगा, वो व्हाइट होंगे।
हेलो 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 Yes. हेलो हेलो। व्हाइट डॉट आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है ना? सर वो तो है, ये इसको टेल और हेड से कैसे वो किया वो बता देंगे फिर दोबारा। वो समझ आ गया कि वाइट की प्रोबेबिलिटी ज्यादा, ब्लैक की कम है। यूं समझना कि वो पूरा का पूरा जो पेज है वो डॉट से मिलके बना हुआ है। यस सर। लेट्स से उस पेज के ऊपर 500 डॉट्स हैं। अब जहां आप लिखाई करोगी वहां पे वो डॉट क्या हो जाएगा? ब्लैक हो जाएगा। जहां आपने लिखाई नहीं की हुई वो वाला डॉट व्हाइट रहेगा। यस। तो अगर आप उस पेज को देखो तो उसमें लिखाई करने वाली जगह तो बहुत कम होंगी। यस सर। तो लिखाई करने वाले डॉट्स की तादाद बहुत कम होगी एज कंपेयर टू जहां पे कुछ नहीं लिखा हुआ। ओके सर। यू गॉट इट? यस सर। तो उस पेज के ऊपर अगर आप उस पेज को ये देखो कि वो डॉट से मिलके बना हुआ है। जिस तरह आप किसी भी न्यूज़पेपर को बहुत करीब से देखो तो आपको नजर आएगा वो डॉट्स हैं। तो वो बेसिकली आप ये समझो कि वो पूरा का पूरा पेज एक डॉट मैट्रिक्स पेज है। उसके ऊपर एक मैट्रिक्स है, हाइट इनटू विड्थ। उस एरिया को सबको डॉट से भरा किया है। यू गॉट इट? यस सर। तो उस ये ऐसे है ना, जैसे अब मैं आपको अगर मैं बना ये ऐसे देख रहे हैं, ये डॉट्स हैं आपके। ये पूरा पेज डॉट से बना हुआ है। इक्वली स्पेस्ड एक मैट्रिक्स है और वो मैट्रिक्स के ऊपर डॉट्स हैं। जिस जिस जगह लिखाई की हुई है उस मैट्रिक्स के वो वाले एलिमेंट्स ब्लैक हो जाते हैं, बाकी एलिमेंट्स उसके वाइट हैं। गॉट इट? हेलो। यस सर। अच्छा, अब दूसरे पार्ट पे चले जाते हैं। ये पार्ट समझ में आ गया आपको सबको? एवरीबॉडी गॉट इट? Yes, sir. Got it. Yeah. अच्छा, दूसरा है हमारे पास, ये मैं दोबारा receive a binary signal in a communication system. Receive a binary signal. अगर आपको बाइनरी सिग्नल रिसीव हो रहा है और अगर आपको बाइनरी सिग्नल रिसीव नहीं हो रहा, रिसीव ए बाइनरी सिग्नल, इसको आप कैसे रिलेट करोगे? बाइनरी सिग्नल के दो आउटकम होते हैं, टू आउटकम्स इन ईच ट्रांसमिशन। ईच आउटकम कैन बी अरेंज्ड, can be related to head or tails. pH depends on the probability of signal outcome. बाइनरी सिग्नल में दो आउटकम होते हैं, ट्रू एंड फॉल्स। तो अगर आपको ट्रू वाला सिग्नल रिसीव हो रहा है तो इसका मतलब है कि हेड आ गया है, और अगर फॉल्स वाला सिग्नल रिसीव हो रहा है तो इसका मतलब है टेल आ गया। यू गॉट इट? एवरीबॉडी? बाइनरी सिग्नल की रिपीटिशन जो है वो क्या है? वो हेड एंड टेल है। एवरीबॉडी विद मी? हेलो हेलो हेलो। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, तीसरे पे आ जाएं। टेस्ट वेदर ए डिवाइस Yes, इज sir. वर्किंग। टेस्ट वेदर ए डिवाइस इज वर्किंग। अब जारी बात है, डिवाइस या तो काम कर रही होगी या नहीं कर रही होगी। तो अगर कर रही है तो उसको हम हेड कह सकते हैं, अगर नहीं कर रही है तो उसको हम टेल कह सकते हैं। यू गॉट इट? हेलो। Yes, sir. अब डी Clear. है, डिटरमिन वेदर योर फ्रेंड जो इज ऑनलाइन। अब ऑफ कोर्स या तो वो ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। अगर वो ऑनलाइन है तो हेड आ गया, अगर ऑफलाइन है तो टेल आ गई।
Determine whether, अब T कर रहा हूं, a bit error has occurred in a transmission over a noisy communication channel. अगर वो noisy communication channel है उसमें bit error आया है तो वो या तो bit error आया होगा या नहीं आया होगा। तो ये भी क्या है, एक random coin task का experiment है। ठीक है everybody? हेलो हेलो Yes, हेलो। sir. अच्छा 1.4 पे आ जाए, ये बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, मेरे ख्याल में यही वो एग्जांपल है 1.4 या क्वेश्चन है जो टेस्ट कर लेगा कि आपको सैंपल स्पेस की समझ आई है या नहीं है। इसे लिटमस टेस्ट, ये बता देगा कि आप अल्कलाई हैं या बेस हैं। ठीक है 1.4 एवरीबॉडी। हेलो हेलो हेलो। Yes, sir. An urn Yes. contains 3 electronically labeled balls with labels 00, 01, 10। ये लेबल लगाए गए हैं, कौन से लेबल हैं? 00, 01, 10। लीसा लीसा होमर एंड बार्ट, आपको पता है ये कौन से कैरेक्टर्स हैं? लीसा होमर एंड बार्ट बड़े मशहूर कार्टून कैरेक्टर्स हैं। एवरीबॉडी No, किस किस कार्टून के ये कैरेक्टर्स हैं? लीसा होमर एंड बार्ट। हेलो 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 हेलो। सर नहीं पता। चल आप किस दुनिया में रहते हो? इन विच in which world you live in? किस दुनिया में रहते हो? लीसा होमर एंड बार्ट ये बड़े मशहूर कैरेक्टर्स हैं। सही कार्टून है। ये बड़ी सिम्पसन मशहूर कार्टून सीरीज है। ये कब बनी थी? मुझे तो टॉम एंड जेरी का, बेन 10 का और वो तो डोरेमोन का बहुत पता पुराने है। हैं यार, वो तो पिछली सदी के हैं। हाँ। ये लीसा होमर एंड बार्ट, एक्चुअली लेट मी चेक, ये तो बड़ी मशहूर एक कार्टून सीरीज है। सर सिम्पसन्स के है ना? हाँ बिल्कुल, तो मैं इसलिए तो पूछ रहा हूँ आपसे कि आप इस दुनिया में नहीं रहते हो। अगर आप सिम्पसन नहीं देखी कभी आपने तो आप इस दुनिया में नहीं हो, आप पैदा भी नहीं हुए हो। देखे सर, हाँ गुड। मैं पैदा हुआ हूँ। हाँ चलो। अच्छा अब ये लीसा होमर एंड बार्ट आर आस्क्ड टू कैरेक्टराइज द रैंडम एक्सपेरिमेंट okay that involves selecting a ball at random and reading the label। इन तीनों से कहा गया है ये एक अर्म है जिसके अंदर बॉल्स पड़ी हुई है। लीसा से कहा गया है कि तुम एक बॉल उठाओ, होमर से कहा गया है कि तुम एक बॉल उठाओ और बार्ट से कहा गया है कि तुम भी एक बॉल उठाओ। ठीक है लीसा लेबल रीडर वर्क्स फाइन। अब लीसा के पास क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक लेबल रीडर की मशीन है। अब जब भी वो कोई बॉल उठाती है उसके ऊपर वो जो आपको पता है ना इलेक्ट्रॉनिक लेबल जो लगे होते हैं, उसको रीड करने के लिए वो अपनी मशीन उसके करीब लाती है और उससे वो रीड करती है लेबल को। अब लीसा की जो लेबल की रीडिंग मशीन है वो ठीक है। होमर की जो लेबल रीडिंग वाली मशीन है हैज द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट स्टक एट 1। उसकी मशीन थोड़ी खराब है, उसका जो मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है ना वो एक पे ठहर जाता है, एक शो करता है हर वक्त। मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट वो एक शो करता है, लेकिन उसके बाद का जो दूसरा नंबर है ना, क्योंकि 2 डिजिट है ना इसमें, हर लेबल के अंदर दो डिजिट है, तो दूसरा डिजिट जो है वो ठीक आइडेंटिफाई करता है, लेकिन पहला पे वो स्टक है। यू गॉट इट एवरीबॉडी? हेलो 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 यस हेलो। सर, आ गया समझ। और बाद का जो लेबल रीडर है उसका लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट जो है ना वो 0 पे स्टक है।
या एवरीबॉडी? हेलो Yes, sir. जी, क्लियर हो गया सबको? क्लियर हुआ? हेलो Yes, sir. हेलो, Clear. ये क्वेश्चन समझ में आया कि लीसा का जो लेबल रीडर है वो ठीक है, वो जो मशीन है जो लेबल रीड करती है उसके हाथ में जो है वो ठीक है, लेकिन जो होमर और बार्ट वाला है वो मेल फंक्शन कर रहे हैं। होमर वाला जो है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट पे स्टक हो जाता है और बार्ट वाला लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट को हमेशा शो करता है 0। ठीक है, अब बताओ व्हाट इज द सैंपल स्पेस डिटरमिन्ड बाय लीसा? लीसा जब ये एक्सपेरिमेंट करेगी तो उसकी सैंपल स्पेस क्या होगी? सर आउटकम जी, जितने भी इवेंट है वो सारे होंगे क्योंकि उसका वो सही है मशीन। तो ये बताओ सिर्फ 1/3 होगा। नहीं नहीं, वो तो प्रोबेबिलिटी Three पूछ ही नहीं sample रहे। space 3 होगी sir. सैंपल सैंपल स्पेस Three स्पेस से सर होगी ना 3 सर? होगी, सारे इवेंट होंगे। कौन कौन से होंगे? 0 0 0 0 0 0 कॉमा 0 1 1 0. कॉमा 1 0 1 0। 1 0 0 1. ठीक है, इसका मतलब है कि तीनों बॉल्स का आना या तीनों लेबल्स का आना इक्वली प्रोबेबल है ना? इक्वली। होमर यस सर। होमर जो सैंपल स्पेस बनाएगा वो कैसी होगी? होमर वो जो सर बनाएगा वो कैसी 2 होगी? होगी। कैसे कैसे 2 होगी? सर और 1-0 होगा उसमें सिर्फ। 0-1 नहीं होगा उसका बस। 0 अब थोड़ी देर 1011 0 1011 आएगी. अब सोचें कि होमर ने पहली बाल उठाई वो 0 0 की थी ओरिजिनली। जब उसने इस बाल को अपने स्कैनर को दिखाया तो स्कैनर से क्या आउटपुट आएगी? 0-1 मोस्ट 1-0 सिग्निफिकेंट डिजिट उसका 1 पे स्टक है, उसको 1 0 नजर आएगा। हेलो Yes sir. तो दो ही sample space में दो ही होंगे ना 1 0. हेलो हेलो, जी सर. मैं कह रहा हूं कि जब पहली बाल उठाएगा 0 0 उसको तो 1 0 नजर आएगी। दूसरी बाल जब 0 1 उठाएगा तो वो उसको 0 1 वाली को कैसे नजर आएगी? 1 1 नजर आएगी। तीसरी बाल जो है 1 0 को उठाएगा तो उसको नजर आएगा 1 0। तो इसकी सैंपल स्पेस में सिर्फ 2 आउटकम्स होंगी। हेलो, यस सर। 2 आउटकम्स होंगी, 1 0 1 1। गॉट इट सर। एवरीबॉडी क्लियर Yes सर। sir. अब बर्ट जो है वो अगर ये एक्सपेरिमेंट करेगा तो उसकी सैंपल स्पेस कैसी होगी? सर 0-0 और 1-0। 0 0 और 1 0। उसको 0 1 वाली बॉल नजर नहीं आएगी। नहीं आएगी। क्लियर हो गया आपको सबको? यस यस सर। Yes sir. अच्छा, अब लीसा ने जो पार्ट बी है, लीसा ने जो सैंपल स्पेस बनाई है उसमें हर आउटकम की रिलेटिव फ्रीक्वेंसियां क्या होंगी? 1/3 लीसा। हाँ, लीसा के लिए 1/3 1/3 है। हर 1. हर क्योंकि सारी की सारी बालें इक्वली प्रोबेबल है। अब यस सर। अब मुझे थोड़ा सा होमर का बताओ। होमर की जो सैंपल स्पेस है उसमें तो सिर्फ 1 0 और 1 1 पड़ा हुआ है, तो 1 0 के आने की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 2/3 0.5 एग्जैक्टली 2/3, क्योंकि 2 लेबल ऐसे हैं जो उसका स्केलर मैप कर रहा है एक लेबल के ऊपर। वो लेबल क्या है? वो लेबल क्या है? 1 0 1 0। तो इसके आने के 1 0 लेबल के आने के चांसेस क्या है? 2/3 है।
और 1 0 जो लेबल है, देखिए ना, 0 0 को वो कहां मैप करेगा, होमर, वो 1 0 बना देगा, और आपके पास पहले से 1 0 मौजूद है, तो इसका मतलब है कि इसके 2/3, और 0 1 जो है, 0 1 को क्या बना देगा, 1 1। तो 1 1 आने के चांसेस सिर्फ 1/3 हैं। आपको समझ आ गए? Yes, sir. एवरीबॉडी, ये बड़ा जरूरी है कि 1.4 आपको खुद से समझ में आए, बगैर किसी दोस्त के हेल्प की। आपका खुद के जहन ये कबूल करे कि ये आंसर ठीक है, लॉजिकल है, सेंस बनाते हैं। यस सर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं कह रहा हूं कि 1.4 बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको खुद समझ में आना चाहिए बगैर किसी दोस्त के हेल्प की। 1.4 को सॉल्व करते वक्त किसी की हेल्प मत लेना, वरना पत्थर के बन जाओगे, सारी जिंदगी प्रोबेबिलिटियों से डरते रहोगे। चाहे इसमें 2 दिन लग जाए आपको सोचते हुए, लेकिन इसको खुद अपने आप सॉल्व करना है। इसको जितना टाइम लग जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसको खुद समझना जरूरी है, इसमें हेल्प नहीं लेनी। सर ये आप शेयर कर देंगे बाद में, क्या? ये पेपर डॉक्यूमेंट जो है सर? नहीं, मैं तो आपको ना जवाब दे क्या रहा हूँ नाम? ऑलरेडी। ओके सर। हाँ, वो तो डॉक्यूमेंट एक पॉइजन है, वो तो मैं आपको थोड़ी देर के लिए दिखाता हूँ, लेकिन मैं अगर आपको पूरी वो बॉटल दे दी तो वो तो जहर है। वो पी लिया तो जिंदगी भर के लिए मफलूज हो जाओगे, कभी भी तुम्हारा जहन काम नहीं करेगा। बस सर वो शेयर नहीं करना फिर। हाँ, वो दवाई है मेरे लिए, आपके लिए जहर है। अच्छा, अब बार्ट का बताओ, बार्ट की जो सैंपल स्पेस है उसमें जो ईच आउटकम है उसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसियां क्या होंगी? So 0 1 की होगी 1/3 और 0 0 की होगी 2/3। क्योंकि उसका लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट स्टक है 0 के ऊपर, इसका मतलब है कि वो 0 0 को तो ठीक शो करेगा, है 1 0 को भी ठीक शो करेगा, लेकिन 0 1 को वो 0 0 शो कर देगा। तो 0 0 आने के चांसेस ज्यादा हैं, तो 0 0 आने के चांसेस 2/3 और 1 0 आने के चांसेस 1/3। क्लियर हो गया? यस सर। Yes, sir. अच्छा, अब मैं 1.5 को स्किप करके 1.6 पे जा रहा हूं। 1.6 को देखो। A random experiment consists of selecting 2 balls in succession. Succession का मतलब होता है one after the other. From an urn containing 2 black balls and 1 white ball. एक अर्न है जिसके अंदर 2 ब्लैक बॉल्स हैं और 1 व्हाइट बॉल। 2 बॉल्स आपने उठानी है इन सक्सेशन, ठीक है, 2 बॉल्स उठानी है, और उस अर्न में क्या है, 2 ब्लैक बॉल पड़ी हुई है और एक व्हाइट बॉल पड़ी हुई है। 2 ब्लैक बॉल्स यस एंड सर। 1 व्हाइट बॉल पड़ी हुई है, और आपने सक्सेशन में उठानी है, वन आफ्टर द अदर। क्लियर हो गया आपको? यस सर। पहला पार्ट है स्पेसिफाई द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट की सैंपल स्पेस क्या होगी? सर 3 possible events, black 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 white white black। ब्लैक ब्लैक, इसमें यस, से बिल्कुल ठीक है। हम दो ही सेलेक्ट करेंगे ना, तो हाँ, ब्लैक ब्लैक हो सकती है, ब्लैक व्हाइट हो सकती है, व्हाइट ब्लैक, तो 3 पॉसिबल आउटकम्स हैं इसमें, ठीक है। तो ये जो सेट है इसमें 3 पॉसिबल आउटकम्स हैं। क्लियर हो गया एवरीबॉडी? यस सर। एवरीबॉडी क्लियर? अच्छा, suppose B part कह रहे, suppose the experiment is modified so that the first
so that the ball is immediately put back into the urn after the first selection. What is the sample space now? वो कहता है कि अगर दोबारा बॉल डाल दी, पहली बार बॉल निकाली, क्योंकि दोनों बॉल आप सक्सेशन में निकाल रहे हैं, उसके बाद उसी बॉल को दोबारा डाल दिया अर्न के अंदर, अब सैंपल स्पेस क्या होगी? सर अब वाइट वाइट आने के चांसेस भी हो जाएंगे ना, तो वाइट वाइट वाली भी ऐड हो जाएगी। हाँ, एवरीबॉडी, आप सबको समझ आया ये बात? यस सर। नो सर, रिपीट कर दें सर, 1 मिनट। इसमें अब ये है कि आपने जो बॉल निकाली है वो आप दोबारा डाल सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो व्हाइट बॉल लेट से निकली है वो तो व्हाइट बॉल दोबारा भी पिक हो सकती है, तो एक और सैंपल स्पेस में एक और आउटकम का इजाफा हो गया है, उसका नाम है व्हाइट व्हाइट। सही है सर। क्लियर हो गया? गुड। सी पार्ट है व्हाट इज द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द आउटकम व्हाइट व्हाइट इन अ लार्ज नंबर ऑफ रिपीटिशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स इन पार्ट ए। अगर मैं पार्ट ए कर रहा हूं तो व्हाइट व्हाइट आने के चांस क्या हैं? 0। हाँ, क्योंकि Zero. मैं रिप्लेस ही नहीं कर रहा। और पार्ट बी में व्हाइट व्हाइट आने के चांसेस क्या हैं? 1/4। 1/4। सोच लो, सोच लो, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी व्हाइट व्हाइट वाले आउटकम की अगर मैं व्हाइट निकाल के दोबारा व्हाइट डाल देता हूं? जी, व्हाइट 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 व्हाइट, पहली बार व्हाइट निकली, मैंने दोबारा व्हाइट डाल दी, फिर जी, एनीबॉडी, व्हाइट व्हाइट आने के चांसेस क्या हैं? देखें, आप थोड़ी देर के लिए सोचें इसको कि आपके पास 2 ब्लैक बॉल्स हैं और एक व्हाइट बॉल है, तो पहली बार ब्लैक आने के चांसेस क्या होंगे? हेलो, पहली बार ब्लैक व्हाइट आने के चांसेस क्या हैं? 1/3, ठीक है ना? 1/3। अब जब दोबारा आपने व्हाइट बॉल सर को अंदर डाल दिया है तो अब तो सिचुएशन सेम हो गई है। अब अगर आप दोबारा व्हाइट बॉल निकालेंगे तो उसके चांस भी 1/3 है। तो अगर 2 ट्रायल्स इंडिपेंडेंट हो एक दूसरे के साथ तो उनकी प्रोबेबिलिटीज आपस में क्या हो जाती हैं? मल्टीप्लाई हो जाती हैं। 1/3 इंटू 1/3 1/9 हो जाएगा। हेलो, हेलो, यस सर। Yes sir. समझ आई आपको ये बात? यस सर। अब इसको जरा देख लेते हैं, इसका आंसर हम देख लेते हैं। ये 1.6 है। पहली बात तो यह है कि द आउटकम इन पार्ट ए कैन नॉट अकर, ठीक हो गया। इन पार्ट बी लेट n be large number of repetition of the experiment, the number of times the first outcome is w is approximately n/3 since the urn has 1 white ball and 2 black balls. Of these n/3 outcomes, approximately 1/2 are also white in the second bra. Thus n/9 if the outcome result is WW 1/9. अब आपको समझ आया 1/9 क्यों आया? Yes sir. 1/9 क्यों आया? इसलिए आया है कि पहली बार जब आपने बॉल उठाई और उसमें व्हाइट आने के चांसेस ये हैं कि 3 बॉलें हैं, तो उसमें 1/3 चांस है कि व्हाइट बॉल आएगी।
अब आपने व्हाइट बॉल दोबारा डाल दी तो अब भी तो 1/3 चांस हो गया। तो अगर दो ट्रायल्स या दो एक्सपेरिमेंट्स एक दूसरे की सक्सेशन में हो रहे हो, एक हो जाए फिर दूसरा हो, और दोनों इंडिपेंडेंट हो, तो उनमें प्रोबेबिलिटीज आपस में क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि मैंने बॉल दोबारा वापस नहीं डाली, और अब आपसे मैं पूछता हूं कि ब्लैक ब्लैक 2 बार ब्लैक उठाने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो पहली बार जो ब्लैक उठी है उसमें प्रोबेबिलिटी क्या थी उसकी, 2/3, यही है ना। हेलो 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 सर हेलो। आपकी आवाज समझ नहीं सर आ रही। आवाज कट रही है। अब आ रही है? हेलो हेलो। हाँ आ ये गई सर सर। सही है। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको मैं कहूं कि ब्लैक ब्लैक, ये 2 बार ब्लैक बॉल उठने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2/3। 2/3, तो पहले में आ जाएगा। अब अगर आप बॉल नहीं डाल रहे अर्न के अंदर, तो दूसरी बार प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/5, सॉरी 1/2। दो में से एक बाल आ गई ना, ब्लैक व्हाइट, एक ब्लैक कम हो गई ना। यस सर। तो अब आ जाएगी आपके पास 2/3 मल्टीप्लाइड विद 1/2। तो ये केस। लेकिन अब जो कहानी है ना वो आपको डी में आती है। डी में वो पूछ रहा है कि जो पहला एक्सपेरिमेंट था उसमें आपने जो पहली बार जो बाल उठाई उसके बाद क्या सिचुएशन तब्दील हो गई। हाँ डेफिनेटली तब्दील हो गई। अगर पहली बार मैंने ब्लैक उठा ली तो अब ब्लैक कम हो गई है। अगर पहली बार मैंने व्हाइट उठा ली तो व्हाइट तो बिल्कुल खत्म हो गई है अब। तो इसका मतलब है कि पहली जो एक्सपेरिमेंट था जिसमें मैं बाल को दोबारा अर्न में नहीं डाल रहा हूं, उसमें तो मैं डेफिनेटली इफेक्ट कर रहा हूं दूसरी बार के काम करने को। यू गॉट माय पॉइंट। यस सर। लेकिन अगर मैं बॉल को निकालता हूं और वट एवर बॉल कम्स आउट मैं उसको दोबारा आर्म में फेंक देता हूं, तो इसका मतलब है कि मैं क्या कर रहा हूं, अब दूसरी बार भी मेरे एक्सपेरिमेंट में कोई तब्दीली नहीं आई। तो इसका मतलब है कि दोनों दफा जो ट्रायल्स थे ये ट्रायल्स इंडिपेंडेंट ट्रायल्स हो गए। एक ही आउटकम का दूसरे बार से कोई ताल्लुक नहीं है। यस सर। ये बात आपको समझ आ रही है? ये The आ गई। outcome of the first draw does not affect the probabilities of the outcomes in the second draw. आपको बात समझ आई? ये वाली पार्ट डी समझ में आया? यस सर। गुड। अच्छा अब आगे वाले मैं आप पे छोड़ देता हूं, आप इनको ट्राई करें, ठीक है? अब आपको समझ आया ये बस सारे वाले, ये चीजें समझ में आई जो आज हमने डिस्कस की हैं? यस सर, यस समझ आ यस गया, अब सर। क्लियर हो गया। अच्छा इसमें एक आपको मैंने एक और चीज भी शेयर की हुई है, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स वर्कबुक। ये शेयर की हुई है ना मैंने आपसे? यस सर, शेयर्ड है हमारे साथ। आपके पास ऑलरेडी है ना ये बुक, ये वाली बुक, ये मैथ प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक वर्कबुक, ये है आपके पास? लेट मी शेयर। ये मैंने ऑलरेडी आपको भेजी हुई है, ये वाली आपके पास है एवरीबॉडी?
प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स वर्कबुक। यस सर, है ये वाली। अच्छा, ये आपको नजर आ रही है? यस सर, नजर आ रही है। अच्छा, आई वुड लाइक यू कि आप अपने आप को मजीद स्ट्रांग करने के लिए ये सारे जो इसमें प्रोबेबिलिटियां दी गई हैं, जो क्वेश्चन दिए गए, इनको प्लीज सॉल्व करें खुद से बैठ के। टेक योर टाइम एंड डू इट। इसको इसमें सारा आपका सैंपल स्पेस, आउटकम, ये वाले आपकी काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन है जो मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ वहाँ पे। आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर अटेंशन टू। ठीक है, ये क्वेश्चन देख रहे हैं आप सब लोग? एवरीबॉडी विद मी? यस सर। The fourth game has 5 upside down cups. नजर आ रहे हैं आपको कप्स? Yes, sir. इन ये अपसाइड डाउन कप्स हैं। A small ball is under one cup. किसी एक कप के नीचे एक स्मॉल बॉल है। अब क्योंकि अपसाइड डाउन है तो आपको वो बॉल नजर नहीं आ रही। क्या है? यू मस्ट करेक्टली गेस विच कप द बॉल इज अंडर टू विन। आप ये बता रहे हैं वो कौन सा कप है जिसके नीचे बॉल पड़ी हुई है। 5 कप्स हैं, अपसाइड डाउन रखे गए हैं, किसी एक कप के नीचे बॉल पड़ी हुई है। आपको समझ आ रही है ये बात? हेलो, यस सर। इसकी सैंपल स्पेस क्या है? इसकी सैंपल स्पेस क्या है? इस रैंडम एक्सपेरिमेंट की सैंपल Space 5 है इस जी, सैंपल स्पेस क्या है? सर सारे कप्स 1 2 3 4 5। सैंपल स्पेस क्या है? सैंपल स्पेस है पॉसिबल आउटकम्स। जब पहली बार आप एक्सपेरिमेंट करेंगी तो क्या आउटकम आ सकती है? क्या आउटकम आ सकती है? हो सकता है आपने गेस किया हो कि बॉल कप नंबर 1 के नीचे पड़ी हुई है। आपने कप उठाया और उसके नीचे बॉल मौजूद नहीं थी, और हो सकता है कि आपने कप नंबर 1 उठाया और उसके नीचे बॉल मौजूद थी। सर इस तरह तो इसके सैंपल स्पेस के जो साइज होगा वो 25 नहीं होगा? फिर सोचो, सोच लो एक बार। पहले कप के नीचे बॉल हो सकती है और बाकी किसी कप के नीचे बॉल नहीं हो सकती। ये पहली पॉसिबिलिटी है। और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि कप नंबर 2 के नीचे बॉल हो और बाकी किसी कप के नीचे बॉल ना हो। और हो सकता है कि बॉल जो है वो 3 वाले कप के नीचे हो और किसी और के नीचे ना हो, 4 वाले कप के नीचे हो और किसी और के नीचे ना हो, 5 वाले के नीचे हो। अब आपको समझ आ रही है? किसी एक कप के नीचे बॉल पड़ी हुई है। जी, कितने आउटकम्स मौजूद होंगे? कितने आउटकम्स होंगे? कितनी पॉसिबिलिटी है? कितने आउटकम्स हैं इस सैंपल स्पेस में? 5। एनीबॉडी एल्स? इस सैंपल स्पेस में कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं? काउंट करो उन आउटकम्स को।
Sir, I think 25. Anybody else? पहला आउटकम है बार कप नंबर 1 के नीचे है, तो 1 filled, 2 unfilled, 3 unfilled, 4 unfilled, 5 unfilled, कॉमा। अब कॉमा आएगा, अब क्या आएगा? अब 2 filled है, बाकी सारे अनफिल्ड है, फिर कॉमा, फिर 3 filled है और बाकी सारे अनफिल्ड हैं, फिर कॉमा, 4 के नीचे बॉल है, बाकी सारे अनफिल्ड है, कॉमा, 5 वाली बॉल के नीचे, 5 वाले कप के नीचे बॉल है और बाकी सारे अनफिल्ड हैं। तो कितने पॉसिबल आउटकम्स हो गए? 25. हाँ, कितने कॉमास हैं इसमें? 5 बार कॉमा आया है, हर कॉमे के Yes, बाद sir. नया आउटकम आता है। कितने 5. आउटकम आए इसमें? कितने आउटकम है? 5 5. आउटकम है। पहला आउटकम क्या है? कप नंबर 1 फील्ड, 1 में हो। और अदर अनफिल्ड, ये पहला आउटकम। दूसरा आउटकम क्या है? कप नंबर 2 फील्ड, एवरी अदर कप अनफिल्ड, ये आउटकम नंबर 2 है। इसमें 5 आउटकम्स हैं। एवरीबॉडी, आप एग्री करते हो 5 आउटकम्स हैं? Yes, sir. Yes, sir. I may Yes, be sir. wrong. I may be wrong. I may be wrong. Don't take me. मुझे भी नहीं पता, मैं भी गैस कर रहा हूं, मुझे सॉल्यूशन का नहीं पता। अपने आप को कन्विंस करो, अपने आप को कन्विंस करो कि ये इसमें 5 पॉसिबल आउटकम्स हैं। कन्विंस योरसेल्फ, कन्विंस योरसेल्फ, 5 पॉसिबल आउटकम्स हैं। कन्विंस योरसेल्फ, 5 पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, एवरीबॉडी? हेलो, हेलो। सर अभी तो इसको देख के यही लग रहा है कि 5 ही है पॉसिबल। सारे बाकी सारे कन्विंस हो, ये अपने आप को कन्विंस करना बड़ा जरूरी है, अपने आप को कन्विंस करना बड़ा जरूरी है। यू हैव टू एग्री, और इस एग्रीमेंट के लिए अपने आप को फोर्स मत करो। डोंट फोर्स योरसेल्फ टू एग्री विद द आंसर, डोंट फोर्स योरसेल्फ, आपने फोर्स नहीं करना। प्रोबेबिलिटी में ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आपका अपना ब्रेन आपको सिग्नल दे कि हाँ ये बात ठीक हो गई है। डोंट फोर्स योरसेल्फ, don't force yourself in agreeing with me। आपने फोर्स नहीं करना। अगर आपने फोर्स कर लिया तो इसका मतलब है कि your brain will not work yours by itself। बात समझ आ रही है आपको? बात समझ में आई? एवरीबॉडी? हेलो, हेलो, हेलो। सर आ गई समझ। अच्छा, अब बताओ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग दिस गेम? इस गेम को विन करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? कि आपने एक कप पे हाथ रखा कि इस कप के नीचे बॉल है और वाकई उसके नीचे बॉल निकल आई, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/5। एग्जैक्टली, क्योंकि हर पॉसिबल आउटकम जो सैंपल स्पेस में पड़ा हुआ है वो इक्वली लाइकली है, वो इक्वली लाइकली। एग्री? समझ में आ गया? समझ में आया? एवरीबॉडी? हेलो, Yes, sir, get it. गुड।
अब क्योंकि हम जरा बोल्ड हो गए हैं और हमें समझ आ रही है सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटियों की, और आप इस सारे को हल कीजिए, आपको ज़्यादा कमांड आ जाएगी प्रोबेबिलिटी। हम ज़रा थोड़ा सा ना अब बोल्ड हो रहे हैं, तो हम एक ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं जो आमतौर पे इंटरव्यूज में किया जाता है। I'm going, down, down, down. भाई एक क्वेश्चन है जो बहुत खूबसूरत शुरू शुरू में था मेरा ख्याल। चले वो इसी में है, लेकिन मैं चले आपको रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन, आप ये सारे क्वेश्चन कीजिएगा। सर्च, क्या इसमें सर्च है यहाँ पे कहीं? मैं सर्च कर सकता हूँ। उसे कहते हैं बर्थडे प्रॉब्लम। सर्च है, हाँ वो है बर्थडे प्रॉब्लम। बड़ा मशहूर प्रॉब्लम है जो आमतौर पे अच्छा इसी के अंदर बर्थडे प्रॉब्लम है। आर यू विद मी? बर्थडे प्रॉब्लम। यस सर। वो प्रॉब्लम ये है कि आप सुबह चक्कर से जाते हो ना यूनिवर्सिटी की तरफ, तो बस के साथ जाते हो, बस में बैठ के जाते हो ना? हेलो। यस सर। अच्छा क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपके साथ जो सीट पे बैठा हुआ बंदा है उसकी बर्थडे और आपकी बर्थडे एक ही वक्त पे आए, एक ही दिन पे आए? इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि आपके साथ जो बस पे बैठा हुआ बंदा है उसकी प्रोबेबिलिटी और आपकी बर्थडे आने की प्रोबेबिलिटी एक ही दिन पे आ जाए? इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? व्हाट आर द चांसेस that a friend sitting next to you on the bus has the same day as birthday as yours? Yeah. What word best describe likelihood that two people sitting next to each other on a bus have the same birthday? What is the likelihood that the two people sitting next to each other on a bus have the same birthday? इसकी क्या चांसेस है? सर अनलाइकली लग रहा है। नहीं पहले बताओ इस सैंपल स्पेस क्या है? सैंपल स्पेस बताओ, इस रैंडम एक्सपेरिमेंट की सैंपल स्पेस बताओ। सर 365 डेज। 365, हाँ जी यही 365 डेज वाला, सोच लो, सोच लो, क्योंकि उसके पास ऑप्शन है। सोच लो। लेकिन सर ईयर भी तो मतलब सिर्फ हमने क्या मैच करना है, डेट डे, मैच करनी डे है या ईयर ईयर नहीं मैच मैच? करना, डे मैच करना है बस। डे मैच करना है। मतलब 1 to 30 जो काउंटिंग होती है वो नहीं वाली? नहीं 1 to मंथ 365। भी? हाँ मंथ अच्छा भी। ठीक है, हाँ तो सर 365 ही होगी फिर सैंपल स्पेस, क्योंकि उसके पास यही ऑप्शन है। अब आप दो बंदे बैठे हुए हैं, एक बंदे की लेट्स से 1 जनवरी को बर्थडे है, दूसरे बंदे की कोई भी 365 में कोई भी डे हो सकता है। यस सर। तो उस केस में मैच होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/365। ठीक है ना? एक ही दिन ऐसा यस आ सर। सकता है 365 में जब उसकी भी 1 जनवरी को हो। अब आप दूसरे केस पे चले जाएं, अगर उसकी 2 जनवरी को है तो 2 जनवरी को मैच होने के चांसेस भी 1/365 है। अगर उसकी 3 जनवरी को है
तो इसका मतलब है कि पहला बंदा 365 में से कोई भी दिन आ सकता है और दूसरा बंदा उसमें से किसी भी दिन आ सकता है। तो अब मैचिंग की प्रोबेबिलिटी क्या है कि आपकी भी फर्स्ट जैन को है और आपके साथ बैठा हुआ उसकी भी फर्स्ट जैन को आ जाती है, फिर तो मैच हो जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट। इसको जरा कंपेयर करो, वो जो बॉल्स वाले थे कि 5 बॉलें हैं और किसी भी बॉल, एक बॉल है, 5 कप्स हैं अपसाइड डाउन और एक बॉल किसी भी कप के नीचे आ सकती है। ये सर तो इस केस में 1/5 था, तो इसमें फिर 1/365। पहले मुझे सैंपल स्पेस बताओ इसकी। सैंपल स्पेस 365 ही हो शायद। जी जी, सैंपल स्पेस बताओ, एक पॉसिबल आउटकम बताओ इसका, एक पॉसिबल आउटकम बता दो, एक बता दो, इस एक्सपेरिमेंट का एक पॉसिबल आउटकम बता दो। कि फर्स्ट, आपकी फर्स्ट जैन को है और तो उसकी उसकी भी सेकंड जैन को, उसकी भी 17 जैन को आ जाती है, लेट्स से। हाँ, इसका मतलब है कितने पॉसिबल आउटकम्स होंगे? फिर 365। अगर फर्स्ट को है तो उसकी 2 को भी हो सकती है, 3 4 5 से 3। हाँ हाँ, तो कितने पॉसिबल आउटकम्स होंगे काउंट कर सकते हो? इसके सैंपल स्पेस में जो आउटकम्स हैं उनको डिस्क्राइब मत करो, काउंट कर सकते हो? काउंट कर सकते हो, डिस्क्राइब मत करो, काउंट कर लो। एवरीबॉडी, हेलो 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 हेलो, यस आवाज सर। आ रही? आवाज आ रही? जी सर। जी सर। तो सैंपल स्पेस में बताओ कितने आउटकम्स हैं, कितने, गिनो, काउंट करो। सर ये तो फिर 365 से ज्यादा नहीं हो जाएगी? जाहिर बात है, अगर आपकी क्योंकि ये तो एक आउटकम है। फर्स्ट जैन को आपकी है तो आपके साथ वाले दोस्त की आउटकम कुछ भी हो सकती है, so he can have any of the 365। यस सर। सेकंड जैन को फिर any of the 365। इसका मतलब है कि टोटल आउटकम्स कितने होंगे? 365 into 365। 365 का स्क्वायर। यस एवरीबॉडी, 365 का स्क्वायर है। अब मुझे इसकी लाइक्लीहुड बता दो। लाइक्लीहुड क्या है कि इस 365 into 365 के पॉसिबल आउटकम्स में वो कौन से आउटकम्स हैं जब आपकी बर्थडे और आपके साथ वाले दोस्त की बर्थडे मैच कर जाएगी? हेलो हेलो हेलो। यस सर। सर इस स्केल में से बताना है, ये जो स्केल बना है? नहीं, इम्पॉसिबल, 365 अनलाइकली, into एज 365 में मुझे काउंट करके बताओ। 365 into 365 ये पूरी सैंपल स्पेस है, इसमें से काउंट करके बताओ, काउंट करो कि कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं जो कि मैचिंग के जुमरे में आ जाएंगे, कैटेगरी में आ जाएंगे, आपके सर इवेंट के फेवरेबल 365 होंगे। 365 हो तो न्यूमरेटर क्या होगा? 365। डिनोमिनेटर क्या होगा? 365 का स्क्वायर। स्क्वायर, यस। स्क्वायर। तो अब आंसर क्या आ गया? 1/। 1/365।
एवरीबॉडी क्लियर? यस सर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको क्लियर हो, आपका जहन इसको माने। जब तक आपका जहन इसको मानेगा नहीं, आपको प्रोबेबिलिटी की समझ नहीं आएगी। आपके लिए प्रोबेबिलिटी एक मॉन्स्टर बन जाएगा। ये बड़ा जरूरी है। और अगर ये 1/365 है तो ये किस कैटेगरी में आ जाता है? अनलाइकली के जुमले में आ जाता है। अनलाइकली वाली में। अनलाइकली, इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इम्पॉसिबल में तो Impossible. बिल्कुल जीरो हो जाता है। एक पॉसिबिलिटी है। हाँ, अनलाइकली है। एज लाइकली एज मतलब नॉट का मतलब है 365 पॉसिबिलिटी। हाँ 1/365। ठीक है, क्लियर हो गया? यस सर, हो गया। तो आई विल स्टॉप हियर। आई विल आस्क यू कि आप ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वक्त, ये वर्कबुक जो है, प्लीज इसको सॉल्व कर लें ताकि आपके ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। सैंपल स्पेस के, इवेंट के, लाइक्लीहुड के, ये सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो सकते हैं अगर ये वर्कबुक आपने खुद सॉल्व की बगैर किसी के हेल्प के। इसको खुद सॉल्व करो, किसी दोस्त से कोई मशवरा करने की जरूरत नहीं है। इन आइसोलेशन, इन क्वारंटीन में बैठ के इसको सॉल्व करो। बात समझ आ गई? जी सर। हेलो एवरीबॉडी। Yes, sir. यस सर, आ रही है समझ। इस पर्टिकुलर वर्कबुक को यू नीड टू सॉल्व दिस वर्कबुक इन आइसोलेशन। ये मस्ट है कि चाहे इसमें 3 दिन लगते हैं, 4 दिन लगते हैं, इट डजंट मैटर, बट यू हैव टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। If you want to be good in probability, then you need to solve this workbook religiously. Otherwise, आपको जो नेक्स्ट मटेरियल होगा वो समझ नहीं आएगा। वो आपको आप उसको अप्रिशिएट नहीं कर सकोगे, आप उसको एंजॉय नहीं कर सकोगे। You got my point? Everybody? Yes, sir. Yes, sir, ये got आपकी it. बात समझ में आई है कि ये वर्कबुक सॉल्व करना मस्ट है इन ऑर्डर टू मूव फॉरवर्ड। You got it? Everybody? Everybody? Yes, sir. Everybody? यस Everybody? Everybody? ये बहुत मस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये वर्कबुक आप रिलीजियसली सॉल्व करें और बगैर किसी के हेल्प के सॉल्व करें। अदरवाइज ये बीमारी जड़ पकड़ जाएगी और फिर ये कैंसर की शक्ल अख्तियार कर लेगी। जिंदगी भर प्रोबेबिलिटी से भागते रहोगे। ओके, आई विल जस्ट स्टॉप।